हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज से हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं पीटीआई की 2000 पोस्ट के लिए, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो देखिए, जब मैंने ये कोर्स बनाना शुरू किया है, अभी पोस्ट बाहर आई नहीं है। और सब्जेक्ट जो इसमें रहेगा वो रहेगा फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन में फिज़िकल फिटनेस, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, फर्स्ट एड, हेल्थ, ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम ये सिलेबस कवर करेंगे। और सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसे डीपीई मास्टर का सिलेबस होता था, ठीक है। और अगर इसमें फाइनल जो नोटिफिकेशन हमारे पास पीटीआई के लिए बाहर आएगी, उसमें अगर कोई भी चेंज हुआ, कोई एडिशन हुई, कुछ और हुआ, तो उसको हम चेंज करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे कि डीपीई मास्टर का जो सिलेबस रहा है उसी तरह से हम इसे कवर करें, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही सिलेबस जो है वो हमारे पीटीआई के पेपर में भी रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की इंट्रोडक्शन से। आप देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। डेफिनेशन है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इंपॉर्टेंस है उसकी मॉडर्न एरा में, फिजिकल एजुकेशन इंडिया में, ये सब चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, कुछ साइंस का भी पार्ट है इसमें, और जैसे मसल्स का, नर्वस सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें, ठीक है। एंड देन उसके बाद फर्स्ट एड है, योगा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे इसमें कम्प्लीटली। तो ये कंप्लीट कोर्स बनेगा विद एमसीक्यूज ऑल्सो, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिले किस बात का, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें फिजिकल और दूसरा है एजुकेशन, ठीक है। सो दो शब्द हैं, फिजिकल और एजुकेशन। यहाँ पे फिजिकल का मतलब होता है हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ, है ना। चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही हो, एंड्योरेंस की बात हो रही हो। एंड्योरेंस समझते हैं, एंड्योरेंस होता है धैर्य, ठीक है, किसी चीज़ को लंबे समय तक सहन करना, दैट इज़ एंड्योरेंस। फिटनेस, अपीयरेंस, हेल्थ, ये सब जो है वो फिजिकल में आ जाता है, ठीक है। शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो फिजिकल में आ जाती हैं, है ना। क्या क्या बोला, स्ट्रेंथ हो गया, धैर्य हो गया, एंड्योरेंस, फिटनेस, अपीयरेंस, हेल्थ। और एजुकेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो अपनी बॉडी को जो है पूरी लाइफ के लिए रेडी करना, एक्टिव रखना, फिट रहना, यही सब जो है वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। ऑलराइट, सो फिजिकल एजुकेशन की अगर हम डेफिनेशन, यहाँ तो आपको समझ आ गया कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। क्या है फिजिकल एजुकेशन? दो शब्दों से बना हुआ है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल मतलब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, और एजुकेशन मतलब अपने शरीर को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। वो एजुकेशन, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो कि अपनी बॉडी को फिजिकली फिट कैसे रखना है थ्रू आउट लाइफ। ओके, ना कि सिर्फ इतना कि हम जब तक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या फिर थोड़े समय के लिए, नहीं, ऐसा नहीं, फॉर होल लाइफ। देखो, शुरुआती समय में क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता था कि जाओ ग्राउंड में, जाओ कुछ खेल लो, दौड़ लगा लो। ये सब फिजिकल एजुकेशन में एक्टिविटीज़ होती है। कोई फुटबॉल खेल लेता था, कोई बास्केटबॉल खेल लेता था, कोई क्रिकेट खेल लेता था, हो गया फिजिकल एजुकेशन। लेकिन अब धीरे धीरे विद टाइम ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनामिक बना हुआ है, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें काफ़ी चेंजेस आए हों। तो अभी देखिए, ये फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट हो गया है। हालांकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, जैसे जिम एक जो है इसकी एक ब्रांच है, एरोबिक्स इसकी एक ब्रांच है, भांगड़ा क्लासेस, हालांकि वो डांस का भी है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी लोग भांगड़ा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। देन पिलाटे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एजुकेशन से निकल कर आई हैं। ऑलराइट, तो देखिए, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मैं पढ़ देती हूँ पहले आपके लिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें टीच किया जाता है और स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर फिजिकल एक्टिविटीज़ आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह यूज़ करते हैं, एंड दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइंड इन सच अ मैनर टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। ये एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन की होती है ताकि पर्सन की क्या इम्प्रूव हो, फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव हो, मोटर स्किल, हमारी जो मसल और नर्व्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बोलते हैं मोटर स्किल, ठीक है। अगर मैं पेन उठा रही हूँ तो ये, और या फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पेन पकड़ के लिख पा रही हूँ, दैट इज़ मोटर स्किल, ठीक है। सो मोटर स्किल, नॉलेज, स्पोर्ट्समैनशिप,
इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हेल्दी बिहेवियर, ये सब प्रमोट जो है वो होता है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, सो फिजिकल एजुकेशन मेयर फिटनेस ही नहीं है, इसमें मोटर स्किल भी आएंगे, इसमें नॉलेज भी आएगी। ठीक है, कि कितने, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो कितनी करनी है, कैसे करनी है, क्या तरीका है करने का, स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, देन इमोशनल स्टेबिलिटी, एक फिट बॉडी के अंदर ही एक फिट माइंड भी रहता है। ठीक है, जब पर्सन बीमार है, फिट ही नहीं है, तो आप उसकी इमोशनल स्टेट भी समझ सकते हो। एंड देन हेल्दी बिहेवियर। ठीक है, एक स्वस्थ इंसान जो है उससे हम काफ़ी कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर डिज़ाइन ताकि पर्सन जो है वो फिजिकली फिट हो सके, उसके मोटर स्किल, नॉलेज, स्पोर्ट्समैनशिप, इमोशनल एंड हेल्दी बिहेवियर जो है वो उसमें प्रमोट हो। ठीक है, सो फिजिकल एजुकेशन में ये एजुकेशन है यूजिंग ह्यूमन बॉडी एज अ मीन, बॉडी को जो है वो मीडियम बनाकर जो है वो क्या क्या करें फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल, क्या क्या बनाना है इंडिविजुअल को स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड, मॉरली ट्रू एंड सोशली वेल एडजस्टेड। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके ये दिया हुआ है इसी तरह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारी ऐसी शिक्षा है जिसमें हम ह्यूमन की जो बॉडी है, ठीक है, व्यक्ति की जो बॉडी है, उसको हम उसका यूज़ करके हम एक इंडिविजुअल को क्या क्या देखना चाहते हैं, उसे हम फिजिकली फिट देखना चाहते हैं, मेंटली हम उसे अलर्ट देखना चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड देखना चाहते हैं, मॉरली ट्रू देखना चाहते हैं, सोशली वेल एडजस्टेड देखना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड भी होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्ति में ये सारे गुण हों अगर, तो वो महान होगा, व्यक्ति काफ़ी अच्छा होगा, सोसाइटी में उसको लोग बहुत अच्छा समझते होंगे, नहीं क्या? चलिए आगे चलते हैं। इवोल्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ, फिजिकल एजुकेशन जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ। मैंने आपको अभी बताया एक एग्जाम्पल छोटा सा कि स्कूल में पहले जस्ट एक दौड़ लगाने को या कुछ गेम्स खेलने को ही फिजिकल एजुकेशन बोलते थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। इसमें थ्योरी भी आती है, इसमें इंफॉर्मेशन भी आती है, इसमें नॉलेज भी आती है, और इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आती है, सब आता है ना। तो एक बार इवोल्यूशन देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। ठीक है, सो फिजिकल एजुकेशन जो है ये इवॉल्व हुई है फ्रॉम जिम्नास्टिक। पहले सिर्फ जिम्नास्टिक मतलब अपनी बॉडी का यूज़ करके एथलेटिक वे में जिम्नास्ट करके, वो 1800 में ये सब जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। उसके बाद हाइजीनिक ट्रेनिंग, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो हाइजीन भी आने लगा उसमें। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो फिज़िकल कल्चर में वो चेंज होने लगा। देन फिज़िकल ट्रेनिंग, फिज़िकल कल्चर मतलब जिम्नास्टिक भी, हाइजीन भी, और भी एक्टिविटीज़ जुड़ गई, तो एक फ़िज़िकल कल्चर बन गया। उसके बाद अब इन चीज़ों की ट्रेनिंग किसी नए इंसान को सिखाना जो सीखना चाहता है सब कुछ, हाइजीन भी, जिम्नास्ट भी, एथलेटिक्स भी, वो सब हो गया कंबाइन इनटू फिज़िकल ट्रेनिंग। एंड अल्टीमेटली अभी जो है वो बन गया फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें ये सभी चीज़ें आएंगी, जिसमें आपका हेल्थ भी आएगा, जिसमें आपका हाइजीन भी आएगा, जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आएंगी, इंफॉर्मेशन भी आएगी, लर्निंग भी आएगी। वो बन गया आपका फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ है। अगेन मैं आपको बता दूं ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एक मोहर लगा देती है कि हमारा हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑथेंटिक। ठीक है, और बहुत चांसेस होते हैं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से पिक कर लिए जाते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। मूवमेंट इज़ इंटीग्रल टू ह्यूमन बींग्स, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मूवमेंट जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसा व्यक्ति जो एक ही जगह पर बैठे रहता है, उसकी हेल्थ आप इमेजिन कर सकते हो कैसी रहती होगी, बस बैठा रहे और वहीं पे खाता रहे ऐसा, और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता हो, वॉक नहीं करता हो, रन नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता हो, उसकी बॉडी धीरे धीरे किस तरह से चेंज होती रहेगी वो आप समझ सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ, जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में दो तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर मूवमेंट और नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। ठीक है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है, वो दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है लोकोमोटर मूवमेंट और दूसरी होती है नॉन लोकोमोटर। लोकोमोटर का मतलब ही मूवमेंट होता है आपस एक तरह से। तो देखिए, लोकोमोशन होता है जब आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव कर रहे हो ना, इसको बोलेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन होता है आगे चलना, पीछे आना, मतलब मूव करना,
है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, सो लोकोमोशन मूवमेंट या लोकोमोटर मूवमेंट वो मूवमेंट है जहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, और नॉन लोकोमोटर मूवमेंट वो है जो मूवमेंट आप कर रहे हो लेकिन खड़े खड़े कर रहे हो। अगर आप खड़े खड़े अपनी गर्दन हिला रहे हो, अपनी बाजुओं को ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है, टांगों को ट्विस्ट कर रहे हो, अपनी कमर को हिला रहे हो, तो वो नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, आप एक ही जगह पर खड़े होकर कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह रन कर रहे हो, दैट इज़ अ लोकोमोटर मूवमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा कि जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी लोकोमोटर मूवमेंट और दूसरी होती है नॉन लोकोमोटर। तो लोकोमोटर, जो कि मैंने आपको बताया कि जब जहाँ पे आप एक पोजीशन से जो है वो दूसरी पोजीशन तक चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है, आप आगे बढ़ते हो, उसको क्या, उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि वॉकिंग, वॉकिंग में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, रनिंग, हॉपिंग, लीपिंग, स्किपिंग, गैलपिंग, ये सब क्या है, ये लोकोमोटरी मूवमेंट है। आप स्किपिंग करते करते भी आगे आगे जा सकते हो। अब ऐसे मत समझना कि एक ही जगह पर स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है, ये डिफरेंट तरह की स्किपिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम कंसिडर करें तो स्किपिंग को हम लोकोमोटर में मान लेते हैं। सो वॉकिंग, रनिंग, हॉपिंग, हॉपिंग होता है उछल 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 के आगे आगे बढ़ना, जैसे रैबिट करता है। ठीक है, सो हॉपिंग, लीपिंग, स्किपिंग, गैलपिंग आर एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर मूवमेंट। और दूसरी तरफ देखिए नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, जो कि मैंने आपको बोला कि एक ही जगह पे आप कर सकते हो, वो है स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ट्विस्टिंग कर रहे हो, कमर को ट्विस्ट कर रहे हो, बाजू को ट्विस्ट, हाथ को ट्विस्ट कर रहे हो, गर्दन को ट्विस्ट कर रहे हो। गर्दन को पूरी ट्विस्ट मत करना, जोकिंग। सो टर्निंग, पुशिंग, पुलिंग, स्विंगिंग, स्विंगिंग मतलब झूला झूलना, ये सब क्या है, ये नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स है। क्लियर हो गया? तो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होती है लोकोमोटर मूवमेंट जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या जा सकते हो, और दूसरा होता है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट जो आप खड़े खड़े कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वॉकिंग, रनिंग, हॉपिंग, लीपिंग हमने देखा ये लोकोमोटर मूवमेंट में आता है, और स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, पुशिंग जो देखा ये हमने नॉन लोकोमोटर मूवमेंट में देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अभी तक हमने क्या बात किया, हमने पहले तो मीनिंग देखा, फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी इवोल्यूशन देखी कि किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। अब हमने देखा मूवमेंट किस तरह की होती है। नाउ अब हम आते हैं एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम सिर्फ अपने जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से ही जो है मैं आपको पढ़ाऊँगी ज़्यादातर। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है वहाँ मैं ज़रूर दूँगी। तो देखिए एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का एम है, अब ये एम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे हम, अब इसका फॉर्मल नेम ही एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। और उसके अंडर जो है वो एजुकेशन प्लानिंग भी होती है एक अलग से। सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, क्या कहा है उन्होंने, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, वो कहते हैं The aim of physical education must be to make every child, हर बच्चे को क्या बनाना है, physically, mentally and emotionally fit। आपने ये 3 शब्द याद रखने, मैंने इनको इसलिए अलग से पॉइंट में डाला है ताकि, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ना उसका जो मेन क्रक्स है ना वो ये है। तो मैंने ये डेफिनेशन सीधे लाइन में ना लिख के आपको पॉइंट्स में डाल दी, जो मेन वर्ड्स हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो है कि हर बच्चे को हमने क्या बनाना है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट। हर बच्चा फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए एंड मेंटली फिट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? राइट। अब देखो यार, दो चीज़ें होती हैं, इमोशन अलग चीज़ होती है, मेंटली फिट होना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, इमोशंस भावनाएं होती हैं, मेंटली जो है वो दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ है। एंड ऑल्सो to develop in him personal social qualities that will help to live happily with others। उसमें इस तरह की डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनालिटी में इस तरह की डेवलपमेंट हो कि वो सोसाइटी में खुशी से रह सके। और सोसाइटी में अकेले तो कोई रहता ही नहीं है, सोसाइटी का मतलब ही होता है दूसरों के साथ रहना। देखिए आप जहाँ रह रहे हो, आप चांद पे तो रह नहीं रहे हो, आप धरती पे रह रहे हो। धरती पे जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी स्टेट में, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में, आपका आस पड़ोस भी है। स्कूल में आप अकेले नहीं पढ़ते, वहाँ दूसरे बच्चे भी हैं। मॉल में आप अकेले नहीं जाते, वहाँ और भी लोग आते हैं। ठीक है, तो आप सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे और भी लोग हैं, तो आप उन लोगों के साथ कैसे हैप्पीली रहते हो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड ऑल्सो एम टू बिल्ड गुड सिटीजन्स इन इंडिया।
तो देखिए अगर कोई पर्सन है जो कि फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट है और वो बड़ी खुशी खुशी सोसाइटी में हैप्पीली रह रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा सिटीज़न ही कहलाएगा, क्योंकि खुश खुश सिटीज़न, फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट सिटीज़न जो है वो एक अच्छा सिटीज़न कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। जो किसी के साथ लड़ता ही रहता हो वो खुशी से तो नहीं रह सकता सोसाइटी में। तो जो किसी के साथ लड़ता हो, गैंगअप करता हो या फाइट करता हो या बुरी आदतों में फंसा हुआ हो, वो खुशी से तो नहीं रह रहा होगा सोसाइटी में। अगर कोई ड्रग्स करता हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पड़ोसी या उस व्यक्ति के पड़ोसी उसको खुशी से बुलाएंगे, नहीं, वो उससे कतराएंगे बात करने से। तो वो एक अच्छा नागरिक तो नहीं कहलाएगा फिर, है ना। तो हर चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। सो फिजिकल एजुकेशन का एम यही है। फिर मैं लास्ट टाइम बता देती हूँ क्या एम है फिजिकली, कि हर बच्चा जो है वो फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट रहे एंड उसकी पर्सनालिटी में ऐसा डेवलपमेंट हो कि वो सोसाइटी में जो है वो हैप्पीली रह सके। और फिजिकल एजुकेशन का ये भी एम है कि सभी लोग जो हैं वो अच्छे सिटीजन बन के रहें कंट्री में, हमारे देश में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री ये एम है हमारी फिजिकल एजुकेशन का। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ऑथेंटिक एम वाली डेफिनेशन बन जाती है फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी में आप या डेफिनेशन छोड़ो और यहाँ पे पढ़ना ही भूल जाओ, पर जस्ट आंखें बंद कर जब 2 मिनट के लिए सोचो मॉडर्न सोसाइटी में आजकल हम कैसे रह रहे हैं। सुबह से उठते हैं, हमारे आसपास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, फ़ोन होता हमें न्यूज़पेपर लेने भी गेट तक नहीं जाना पड़ता, सब कुछ फ़ोन में आता है ना। सब कुछ आजकल क्या है कि ऐसी फैसिलिटीज़ है, अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपके बिल्कुल दरवाजे पर ही दूध भी आएगा, खाना भी आएगा, सब्जियां भी आएंगी, हर चीज़ आ जाएगी, है ना। तो आपको ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देन आपको स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, आपके बिल्कुल घर के सामने ही आपकी गाड़ी खड़ी होगी, आप गाड़ी में बैठोगे और चले जाओगे। कितनी मूवमेंट होती है हमारी। ज़्यादातर शहरों में तो लोगों के घरों में भी जो हेल्प आती है, लाइक जिनको हम मेड बोल देते हैं, हेल्प आती है जो कि खाना बर्तन पोछा सब कर जाते हैं, है ना। तो फिर कितना हम हिलते होंगे, कितनी मूवमेंट होती है। और जब इतनी कम मूवमेंट होती है बॉडी की तो सोचो बीमारियां कितनी ज़्यादा लगती होंगी, क्योंकि हम सिर्फ खा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे। और जब हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो जो खाया हुआ है वो एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा हमारी बॉडी में, और इतना एक्स्ट्रा होगा हमारी बॉडी में कि वो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं रहेगी, है ना। यही यही ज़्यादातर देखने को मिलता है ना हमें अपने घरों में आजकल। तो देखिए मॉडर्न सोसाइटी को फिजिकल एजुकेशन की अब सोचिए कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है वॉकिंग की, रनिंग की, किसी गेम को खेलने की, फिजिकली फिट होने की बहुत ज़रूरत है। हर तीसरा इंसान जो है वो आजकल ओबीस है या मोटा है, जो पतला होना चाहता है या फिट होना चाहता है। ऐसा है ना, हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा है, शायद हम खुद भी, राइट। सो पुराने समय में एरिस्टोटल और सुकरात जिनको हम बोल देते हैं, सो एरिस्टोटल एंड सोक्रेट्स, उन्होंने क्या कहा, दे कंसीडर्ड एथलेटिक्स एज कंप्लीट एजुकेशन। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जो एथलेटिक्स है ना ये कंप्लीट एजुकेशन है, आप बाकी सब भूल जाओ। बच्चा और कुछ ना करे, सिर्फ एथलेटिक्स भी करे ना, तो हम समझते हैं कि ये कंप्लीट एजुकेशन है, उसमें वो सब कुछ समझ जाएगा। उसमें उसको टीम बिल्डिंग या दूसरों के साथ रहना या बात करना या सोसाइटी में कैसे रहना है, एजुकेशन, बॉडी, हर चीज़ के बारे में, हेल्थ, हाइजीन, हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि एथलेटिक्स जो है वो अपने आप में कंप्लीट एजुकेशन है, ठीक है। एंड उनका आइडिया गलत भी नहीं था कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं बहुत, लेकिन वो स्पोर्ट्स में ही सब कुछ सीखते हैं, हर चीज़, लैंग्वेज से लेके, सोसाइटी से लेके, हेल्थ से लेके, फिटनेस से लेके, हर चीज़, इनफैक्ट अर्निंग ऑल्सो, वो उनको उसी से मिलती है ना। आप सचिन तेंदुलकर की बात ले लीजिए, बहुत ही बचपन से उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया था। शायद उन्होंने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, वो फिजिकली फिट भी रहे, उन्होंने स्पोर्ट्स भी खेला, देश का नाम भी रोशन किया और उससे उनको अर्निंग भी हुई, है ना। तो अपने आप में उनका जो स्पोर्ट्स था या गेम जो थी उनकी, वो उनके लिए कंप्लीट एजुकेशन बनी, राइट। सो या इट हैज़ बीन साइंटिफिकली ऑब्जर्व दैट एडिक्वेट एक्सरसाइज, मतलब प्रॉपर तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हमारी लिम्स होती है, हमारी बाजुएं और हमारी टांगें, इनको हम लिम्स बोलते हैं, ऑफ लिम्ब इज इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर डिसिप्लिनिंग वंस माइंड इन द राइट स्पिरिट। हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने के लिए हमें हमारी बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है।
दिमाग को डिसिप्लिन करना है तो पहले बॉडी को डिसिप्लिन कीजिए, दिमाग अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। बॉडी को डिसिप्लिन करने का मतलब है कितने बजे सोना है, कैसे उठना है, सुबह उठते ही वॉक करनी है, पानी पियो, वॉक करो, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। जब आप धीरे धीरे राइट डायरेक्शन में चलते जाओगे ना, देखना आपका खुद का मन जंक फूड खाने को शायद कम करेगा, आपका मन अच्छे अच्छे काम करने को ज़्यादा करेगा। आप जल्दी उठो, आप कुछ दिन जल्दी उठो मॉर्निंग में और एक हेल्दी खाना खाओ। आप देखो आपकी सिर्फ इतना करने से ही आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है ना। सो इट हैज़ बिन साइंटिफिकली ऑब्जर्व, ये साइंटिफिकली ऑब्जर्व है, ये ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ ये बोल रही हूँ ये आप सबने कभी ना कभी तो महसूस की होगी। सो एडिक्वेट एक्सरसाइज जो है वो हमारी हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, ताकि हम अपने माइंड को राइट स्पिरिट में डिसिप्लिन कर सकें। रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड प्लेइंग गेम्स हेल्प बॉडी एंड माइंड टू डील विद मॉडर्न डे साइलेंट किलर। मॉडर्न डे के साइलेंट किलर कौन है हमारे घरों में? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को, चाहे वो जॉब का है, चाहे पढ़ाई का है, किसी भी चीज़ का है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, वरी, एंजाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा है आज की लाइफ में सभी की। भागा भाग लगी है, बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है। सुबह उठो, सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, ठीक है। और जो वेले भी होते हैं वो भी सारा दिन इंस्टाग्राम की रील्स घुमा घुमा के बिजी रहते हैं। माइंड को कभी भी रेस्ट नहीं मिलता आजकल के टाइम में। हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहीं भी चले जाओ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगी हमारी लाइफ में, और इजीली अवेलेबल हैं ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए। तो इन सभी ऐसे समय में, मॉडर्न टाइम में, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल फिटनेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टर्मिनोलॉजी। फिजिकल एजुकेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपने ऑलरेडी सुनी है, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। वो टर्म्स आई एम श्योर आपने सारी की सारी टर्म्स पहले से ही सुनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गेम की। आपने सुना है गेम क्या होता है ना, आपने बहुत बार खेली भी है। सो गेम एक एक्टिविटी होती है विच इज प्लेड बाय मोर देन 2 पीपल कंबाइंड एज अ टीम। एक टीम जो गेम खेलती है, जैसे एक क्रिकेट हो गया वो एक गेम है, ठीक है, हॉकी हो गई वो एक गेम है, राइट। दीज आर डिफाइंड, देर आर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइम, स्पेस, रूल, लिमिटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये सब जो है वो डिफाइंड होता है। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना कितना उसका एरिया होना चाहिए कोर्ट का, और कितना टाइम जो है वो खेल सकते हैं, उसके रूल्स होते हैं, है ना। और सेट बिहेवियर होता है कि आप यही कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। सो इसी को गेम कहा जाता है। एंड द आउटकम ऑफ विच इज़ टू डिटर्मिन अ विनर और लूज़र। और आउटकम हमेशा क्या होती है, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम लूज़ कर रही है। ऐसे ही होता है ना, क्रिकेट में भी ऐसा ही है। देयर इज़ ऑब्जेक्टिव, हालांकि टाइम देखो मोटा मोटा टाइम होता है, बट इतनी कोई फाइन वो नहीं होता दिया हुआ कि इतना ही टाइम होगा। लेकिन हाँ, ओवर है जो कि सेट कर देते हैं कि इतने ओवर कराने हैं, इतनी बॉल्स करानी है, वो एक तरह से लिमिट कर देती हैं गेम को। एंड देन स्पेस, देन रूल्स, सब कुछ है ना उसमें, राइट। तो इसी को गेम कहा जाता है। फाइन, आगे चलते हैं। स्पोर्ट। स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट एक वाइडर टर्म है जिसमें बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं। स्पोर्ट जो है वो वाइडर टर्म है विच एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग ऑल फिजिकल एक्टिविटीज़। उसमें इसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं स्पोर्ट में। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लुक आफ्टर क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, बैडमिंटन भी, कबड्डी भी, हर चीज़ का जो है वो देखेगी। तो स्पोर्ट जो है उस तरह से एक वाइडर टर्म है। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, अकेला स्पोर्ट की बात कर रही हूँ। स्पोर्ट जो है वो एक वाइडर टर्म है जिसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, इंडिविजुअल स्किल्स आ जाते हैं। इट इज़ गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स ऑफन टेकन कम्प्लीटली, ठीक है। सो स्पोर्ट जो है जिसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ आ गई। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है? किसी चीज़ को सीखना, सिंपल शब्दों में, है ना। किसी भी गेम को सीखना, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है हमें, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें उसमें, है ना। आपने सीखा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, आपने रूल्स नहीं सीखे, आप ऐसे ही चले गए, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। सो इट इज़ अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट, किसी पर्सन का, स्पोर्ट्स पर्सन का या एथलीट का प्रिपेयर करना फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जिस भी गेम को वो खेल रहा है उसके लिए बेटर परफॉर्म करना, विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इज कॉल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखो, फुटबॉल खेलना है तो आपकी लेग की जो मसल्स है ना, और आपकी जो रनिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है उसके बाद आप अच्छी परफॉर्मेंस शायद दे पाओगे, है ना। तो क्रिकेट खेलना है, आप बैट्समैन हो, तो आपका हैंड, आपके मसल्स ये अच्छे होने चाहिए।
अगर आप बॉलर हो तो बॉलिंग कराने के लिए भी आपकी शोल्डर मसल, आपके हैंड्स, आपकी आर्म मसल, ये सब सही होनी चाहिए, है ना, फिट होनी चाहिए। अगर आर्म में ही स्ट्रेन है कि आप बॉलिंग करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे ना। तो वही चीज़ है कि प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक प्रिपरेशन करना, ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए गेम में, उसको कहा जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। फाइन, ओके। आगे आता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक क्या होता है? जिम्नास्टिक इंक्लूड्स डिफरेंट एक्सरसाइज विदाउट एपरेटस, मतलब शरीर का ही इस्तेमाल करके उसकी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, लेग की, हैंड की, कमर की, अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं। ज़्यादातर जिम्नास्टिक जो है वो विदाउट किसी एपरेटस किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ एपरेटस होते भी हैं जिम्नास्ट करने के लिए। सो जिम्नास्टिक इंक्लूड डिफरेंट एक्सरसाइजेज विदाउट एपरेटस एंड विद एपरेटिस, ठीक है। कई कई बार एपरेटिस यूज किए भी जाते हैं। एपरेटिस मतलब कोई भी टूल यूज किया जाएगा। दीज एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व आर्म, लेग, हैंड, ट्रंक मूवमेंट एज वेल एज परफॉर्मिंग जंपिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग बैलेंस। आपने देखा होगा ना, कई बार ऊपर से जंप करते हैं, फिर नीचे बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो सब जिम्नास्ट में आता है। इट कॉन्स्टिट्यूट एजिलिटी एक्सरसाइज, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उसके लिए, है ना। एंड डन ऑन वेरियस काइंड ऑफ जिम्नास्टिक एपरेटस लाइक पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, बीम, पोमेल हॉर्स, रिंग। आपने देखा होगा कई बार लगाए होते हैं, बहुत सारे बार पे आगे लटकते हैं, फिर रिंग में लटकते हैं, फिर ऊपर से ये ना इस तरह से अलग अलग करतब करते हुए बॉडी को इस्तेमाल करते हुए, बॉडी को आगे पीछे करते हुए फिर वो आगे जाते हैं। तो बहुत सारे अपरेटस इस तरह से यूज़ हो जाते हैं उसमें। तो जिम्नास्टिक में इन शॉर्ट अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिम्नास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी में, और हाथ, पैर और ट्रंक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा, मसल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, है ना। एंड देन कम्स ड्रिल। ड्रिल बहुत बारी आपने स्कूल में की होगी, स्पेसिफिकली ड्रिल, जिसमें एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है टू डिसिप्लिन द बॉडी, ठीक है, एंड माइंड ऑल्सो ऑब्वियसली, ठीक है। सो ड्रिल इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी एक्सरसाइजेज फॉर डेवलपिंग गुड पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग। कैसे स्टैंड होना है, तो स्ट्रेट कैसे स्टैंड होना है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ हैंड्स, फीट, लेग्स। वॉकिंग, अगर वॉकिंग है तो एक प्रॉपर मैनर में कैसे वॉकिंग होनी चाहिए। एंड डिसिप्लिनिंग द बॉडी एंड माइंड, ठीक है। अगर आप ड्रिल कर रहे हो, दूसरे बच्चों के साथ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, से आप लाइन में हो तो एक प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए, और माइंड भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि जब सबका राइट पैर आगे जा रहा है तो आपका भी राइट ही पैर आगे जाना चाहिए। तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है इसमें। सो इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्रिल इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज़। अगर आप चल रहे हो तो लेफ्ट राइट चलना है आपको, है ना। तो इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एंड विद दैट ये ऑन एनी बीट या म्यूजिक या वर्बल ऑर्डर पे भी हो सकता है। यानी बीट हो सकती है, से ड्रम, ढोल कुछ बज रहा हो और पर्सन चल रहा है, मार्च कर रहा है, या फिर म्यूजिक हो सकता है, या फिर पर्सन कोई वर्बल ऑर्डर दे रहा है, से लेफ्ट राइट कोई बोल रहा है और आप चल रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द ड्रिल टू डिसिप्लिन द बॉडी एंड माइंड स्पेसिफिकली। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड ड्रिल। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन नाम पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। सो हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड नॉलेज अबाउट डिजीज, हेल्थ, रेस्ट, स्लीप, सैनिटेशन, पोल्यूशन एंड साइकोसोमेटिक ऑर्डर। साइकोसोमेटिक मतलब नर्वस, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सब जो है, इनके डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, और वो कैसे डिसऑर्डर ना हो किसी को या खुद को, वो पता होना। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन जहाँ पे भी आ गया ना, वहाँ पे हमेशा टीचिंग लर्निंग आ जाती है। कोई पर्सन टीच कर रहा है और कोई जो है वो लर्न कर रहा है, दैट इज़ एजुकेशन, ठीक है। तो हेल्थ के रिलेटेड जो है वो एजुकेशन जो मिलती है, वो किस किस के लिए दी जाती है, कि बीमारियाँ, या खुद फिट कैसे रहना है, रेस्ट कितनी होनी चाहिए, आप खेल रहे हो कितना समय खेल सकते हो, फिर रेस्ट कितना, देन स्लीप कितनी समय की होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर कैसे रखनी है, एंड ऑल दैट। अ हेल्दी पर्सन इज़ एन एसेट फॉर द सोसाइटी वेयर एन अनहेल्दी पर्सन इज़ अ लाइबिलिटी। देखिए हमारे भारत में, देखिए जब दुनिया में पेंडेमिक फैला था, कोरोना फैला था, तो जो अनहेल्दी लोग थे, जो रुक नहीं रहे थे, जैसे मतलब कहा था कि आप अपने अपने घरों में रहिए, अगर आपको कोरोना हो गया तो घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। तो कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, वो बाहर निकले होंगे, और फिर उनसे और ज़्यादा लोगों को हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते एकदम से ये पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैल गया।
अगर पहले फ्यू लोग जो रुक गए होते, जिनको लगा था कि हमें हो गया है और लोगों ने प्रॉपर्ली फॉलो किया होता, तो शायद ही इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं बनता। तो इसलिए कहते हैं अनहेल्दी पर्सन जो है वो बहुत बड़ी लायबिलिटी होता है। पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से रुक गई थी उस समय पर, राइट। लास्ट वर्ड इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इंक्लूड्स प्लेइंग, सिंगिंग, camping, hiking, reading, gardening, dancing, many more pleasure giving activities। तो इसका जो पूरा करक्स है ना वो है प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज़ करना ना, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। जैसे मान लो आपने पूरा हफ्ता काम किया, अब संडे को यू वांट टू रीड अ बुक, भाई रिलैक्स करना है घर पे बैठ के, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए और बुक पढ़नी है, दैट इज़ वन रिक्रिएशन फॉर यू। या फिर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कहेगा कि मुझे तो अपने फ्लावर्स या गार्डन को जो है वो सही करना है संडे को। या कोई कहते हैं कि चलो आज मैं डांस क्लासेस के लिए जाऊँगा, या आज मैं कैंपिंग के लिए जाऊँगा। तो ये प्लेजर, आज मैं स्विमिंग के लिए जाऊँगा। तो ये जो प्लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए कोई भी एक्टिविटी करना, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। थ्रू रिक्रिएशन वन कैन रीगेन द लॉस्ट एनर्जी, क्योंकि वो उसे खुशी दे रही है। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है करने के लिए, ऐसा ना हो कि ऐसी कोई चीज़ करो जिससे आपको तो खुशी मिल रही है लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीज़ को रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं कहेंगे। आप कहो कि मुझे तो सिगरेट पीने में खुशी मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, हो सकता है उसमें भी दूसरों को प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे भी पोल्यूशन होता है, उसमें भी पैसिव स्मोकर्स बनते हैं, ठीक है। सो आफ्टर हार्ड वर्क वन कैन एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी फॉर रिलीजिंग मेंटल स्ट्रेस एंड गेट रिड ऑफ फटीग। तो जिस चीज़ से खुशी मिल रही है उससे जो है वो आपकी स्ट्रेस भी जाता है और जो है वो फटीग भी जाती है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में यूज़ होने वाली। कौन कौन सी थी? गेम, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ट्रेनिंग, देन जिमनास्टिक, ड्रिल, हमने बात की हेल्थ एजुकेशन की और रिक्रिएशन की, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम कंप्लीट सिलेबस पर वीडियो बनाएंगे एंड द फुल कोर्स इज़ अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हो तो यू कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much. I'll see you next.